आज के इस गहरे विश्लेषण में एक बहुत ही अम, कह सकते हैं अजीब सी लेकिन बेहद शक्तिशाली स्थिति पर बात होने वाली है। बिल्कुल। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। और आज का जो विषय है वो सच में बहुत खास है। मतलब सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य के लिए लगा दिया हो। हाँ, जो अपने अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा महारथी हो। एकदम सही। और जब जब आखिरकार उसे अपना कौशल दिखाने का, अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मौका मिलता है ना, तो वो अचानक घुटनों के बल गिर पड़ता है। बिल्कुल, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की। एक बहुत ही आइकॉनिक पल। हाँ, और हमारा जो आज का मिशन है, इस चर्चा का जो आधार है, वो है भगवद गीता का अध्याय 2। विशेष रूप से इसके शुरुआती जो पहले 5 श्लोक हैं, उन पर हम आज फोकस करेंगे। जिसे जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। बिल्कुल, जिसका अर्थ है ज्ञान और वास्तविकता का, मतलब हमारे मन के भ्रम का एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। और श्रोताओं को यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ये उस पल की चीर-फाड़ है जब किसी इंसान की भारी भावनाएं और उसके सबसे बड़े कर्तव्य आपस में बहुत बुरी तरह टकराते हैं और दिमाग ना एकदम सुन्न पड़ जाता है। जब चारों तरफ सिर्फ अंधकार हो और सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो, तब सही रास्ता कैसे खोजा जाए, यही हमारा आज का मुख्य विषय है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये स्थिति किसी भी युग या समय की मोहताज नहीं है। सही कहा, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र का ये जो मैदान है, वो असल में मानवीय मनोविज्ञान और हमारे जो रोजमर्रा के संघर्ष हैं, उनका एक बहुत बड़ा रूपक है। एक मेटाफर की तरह। हाँ, अध्याय 2 की शुरुआत में जो दृश्य सामने आता है वो इंसान की सबसे बड़ी भेद्यता को, उसकी वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है। मतलब एक तरफ वो महान योद्धा है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते हैं। हाँ, अर्जुन। और दूसरी तरफ वही योद्धा अपने रथ पर एकदम हताश, निराश और दिशाहीन बैठा है। इन शुरुआती 5 श्लोकों में जो मनोवैज्ञानिक परतें खुलती हैं वो इस बात का एकदम सटीक खाका पेश करती हैं कि जब हम अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में होते हैं तो हमारा दिमाग कैसे कैसे हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। ये बहुत ही डराने वाली स्थिति है। तो चलिए श्लोक 2.1 के उसी दृश्य में चलते हैं जहां से ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। संजय, जो इस युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन करुणा और दुख से पूरी तरह भर गए हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हाँ, और वो बुरी तरह परेशान हैं। अब एक बात जो यहाँ थोड़ी खटकती है वो है ये शब्द करुणा। मतलब अर्जुन को अपने दुश्मनों पर करुणा आ रही है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? बाहर से देखने पर तो यही लगेगा। वही तो, एक योद्धा का रोना, उसका भावनाओं से भर जाना, ये दिखाता है कि वो कोई मशीन नहीं है, एक जीता जागता इंसान है। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो श्लोक 2.2 में है। बिल्कुल, कृष्ण की प्रतिक्रिया। हाँ, आमतौर पर जब कोई इंसान इस तरह रो रहा होता है तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है? हम उसे पानी पिलाते हैं, सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। एकदम कहते हैं कि तुम थोड़ा आराम करो। लेकिन यहां कृष्ण का जवाब एकदम विपरीत है और काफी चौंकाने वाला है। वो अर्जुन को एक तरह से डांटते हुए कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे अंदर ये अज्ञान और ये भ्रम कहां से आ गया? वो उसे कमजोरी बताते हैं। हाँ, वे स्पष्ट कहते हैं कि ये कमजोरी श्रेष्ठ पुरुषों के, किसी भी महान व्यक्ति के लायक बिल्कुल नहीं है। इससे ना तो स्वर्ग मिलेगा और ना ही कोई सम्मान। मतलब ये तो बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया लगती है, एक टूटते हुए इंसान को इस तरह डांटना। देखिए, यहीं पर हमें ये गहराई से समझना होगा कि असली करुणा, या जिसे हम कंपैशन कहते हैं, वो असल में क्या होती है। हम अक्सर साधारण सहानुभूति और सही मार्गदर्शन को एक ही समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, कृष्ण यहाँ सिर्फ एक मित्र नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। वे ये बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि अर्जुन की ये जो करुणा है वो असल में सच्ची करुणा है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? वो मोह और डर का एक बहुत ही सुंदर मुखौटा है। जब अर्जुन रो रहे हैं तो वे न्याय के लिए नहीं रो रहे हैं,
बल्कि अपने व्यक्तिगत नुकसान के डर से रो रहे हैं। इस श्लोक का जो गहरा अर्थ है, जो इसका वाइट मैटर्स वाला हिस्सा है, वो यही है कि कठिन समय में जब सामने एक बहुत बड़ा कर्तव्य खड़ा हो, तो वहां भावनाओं में बह जाना कोई महानता नहीं है। मतलब वो एक तरह का एस्केप है। एकदम सही, वो एक तरह का मानसिक पलायन है। कृष्ण की ये जो कठोरता है, वो असल में एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है। कभी कभी मीठी बातें इंसान को उसकी कमजोरी के दलदल में और गहरे धकेल देती हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। हाँ, कृष्ण उसे उसकी असली पहचान याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस जगह तुम खड़े हो, वहां तुम्हारी ये कमजोरी तुम्हारे पूरे जीवन के अनुशासन और तुम्हारी क्षमताओं के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन एक सेकंड, अगर हम भावनाओं को इस तरह पूरी तरह किनारे रख दें, तो क्या इंसान रोबोट नहीं बन जाएगा? ये सवाल अक्सर उठता है। मेरा मतलब है, अर्जुन का डर तो बहुत ही स्वाभाविक है ना, बहुत मानवीय है। वो जिन लोगों के खिलाफ लड़ने जा रहा है, वो उसके अपने ही तो हैं। अगर आज के समय में कोई बहुत बड़े प्रेशर में हो, उसका ब्रेकडाउन हो रहा हो, और कोई आकर उससे कहे कि ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, उठो और काम करो, तो शायद लोग इसे एक तरह की असंवेदनशीलता या टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहेंगे। क्या ये उस इंसान के मानसिक दबाव को और ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन असंवेदनशीलता तब होती है जब कोई आपकी वास्तविक परेशानी को नजरअंदाज करके आपको झूठी तसल्ली दे। यहाँ कृष्ण कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहे हैं। वो तो उसे आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वे उस भ्रम को तोड़ रहे हैं जिसे अर्जुन ने बहुत ही चालाकी से नैतिकता का नाम दे दिया है। भावनाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन जब वो भावनाएं आपको आपके सबसे जरूरी काम, आपके मुख्य कर्तव्य से भटका दें, तब वो खतरनाक हो जाती हैं। कर्तव्य से भटका दें। एक सर्जन का उदाहरण लीजिए। हाँ। अगर एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में अपने ही किसी बेहद करीबी का ऑपरेशन कर रहा हो और उसकी भावना उस पर हावी हो जाए। हाँ, उसके हाथ कांपने लगे। बिल्कुल। उसके हाथ ये सोचकर कांपने लगे कि मैं इस पर छुरी कैसे चला सकता हूँ, इसे दर्द होगा, तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो मरीज के लिए जानलेवा हो जाएगा। वही बात है, वहां उसकी वो करुणा असल में उस मरीज की जान ले सकती है। कृष्ण अर्जुन को ठीक यही समझा रहे हैं कि इस समय तुम्हारा रोना तुम्हारी करुणा नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्तव्य से भागने का एक बहाना मात्र बन गया है। ये सर्जन वाला उदाहरण तो एकदम सटीक बैठता है। अगर सर्जन रोने लगे तो मरीज तो शायद डर के मारे ही चला जाएगा। एकदम सही। तो अब मुझे श्लोक 2.3 की वो बात पूरी तरह समझ आ रही है जो कृष्ण कहते हैं। वे अर्जुन को एक बहुत ही खास नाम से बुलाते हैं, परंतप। हाँ, परंतप, जिसका अर्थ है शत्रुओं को तपाने वाला। बिल्कुल, शत्रुओं को धूल चटाने वाला। और वे कहते हैं कि अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को, इस छोटी सी कमजोरी को त्यागो और उठ खड़े हो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन है। हाँ, ये श्लोक तो जैसे किसी अलार्म क्लॉक की तरह है, जो गहरी नींद से झकझोर कर उठा देता है। लेकिन सच कहें तो ये इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं होता। हाँ, आज की रियल वर्ल्ड जिंदगी में जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, तो अक्सर हमारा पहला रिएक्शन यही होता है कि फ़ोन बंद करो, रज़ाई ओढ़कर सो जाओ और बस ये उम्मीद करो कि जब आँख खुलेगी तो समस्या खुद ब खुद गायब हो चुकी होगी। भाग जाना या छिप जाना इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम संकट के समय अक्सर यही महसूस करते हैं। और यही श्लोक 2.3 का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। कैसे? यहाँ कृष्ण ये नहीं कह रहे कि सामने खड़े दुश्मन बहुत कमजोर हैं या ये युद्ध आसान है। वे कह रहे कि तुम्हारी जो ये हृदय की दुर्बलता है, असल में वही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल। जीवन में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया या परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसका अपना डर और आत्मविश्वास की कमी होती है। आज के समय में जिसे हम अक्सर आत्मसंदेह या सेल्फ डाउट कहते हैं। हाँ, जब हमें लगने लगता है कि हम इस काम के लायक ही नहीं हैं। एकदम सही, या हम हार मान लेंगे। कृष्ण अर्जुन के उसी आत्मसंदेह पर वार कर रहे हैं। वे उसे परांतप कहकर ये याद दिला रहे हैं कि तुम असल में कौन हो। अपनी असली ताकत को पहचानो। हाँ, जब आप खुद को अपनी तात्कालिक कमजोरियों से परे जाकर देखते हैं, तब आपके अंदर उस चुनौती का डटकर सामना करने की एक नई ऊर्जा पैदा होती है। श्रोताओं के लिए यहाँ एक बहुत स्पष्ट सीख है कि भागना कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल। यहाँ खड़े हो जाओ का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से उठना नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार करना है।
ये बहुत ही सशक्त बात है, अपने आंतरिक शत्रु को पहचानना और उसका सामना करना। लेकिन अब हमें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा, क्योंकि अर्जुन भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं। बिल्कुल, उसके तर्क भी बहुत मजबूत हैं। हाँ, वो श्लोक 2.4 में अपना जो दृष्टिकोण रखता है वो इतना भारी और गहरा है कि अच्छे अच्छे ज्ञानियों का दिमाग चकरा जाए। अर्जुन पूछता है कि मैं युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर तीर कैसे चला सकता हूँ? ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं। हाँ, पूजनीय है। एक वो हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, और दूसरे वो हैं जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया है, मुझे इस लायक बनाया है। अर्जुन का ये सवाल तो एकदम जायज लगता है। सामाजिक दृष्टि से तो पूरी तरह जायज है। वही ना, जो इंसान अपने गुरुओं और बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, वो कैसा नायक? यहाँ तो भावनाएं और कर्तव्य बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर सोचे तो शायद अर्जुन का पक्ष ज्यादा नैतिक और सही लगेगा। और यही वो बिंदु है जहां ये चर्चा एक साधारण नीति शास्त्र से उठकर एक अत्यंत गहरे दर्शन में बदल जाती है। ये कैसे? देखिए, अर्जुन का तर्क सामान्य सामाजिक नियमों और हमारे जो रोजमर्रा के संस्कार हैं उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। हम सभी को यही सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करो, गुरु का आदर करो और अपनों से कभी मत लड़ो। अर्जुन उसी सामाजिक ढांचे के जाल में फंसा हुआ है, रिश्तों और सम्मान के बोझ तले दबा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प और जटिल बात है वो ये है कि जब दो सही बातें आपस में टकराती हैं तब आप क्या चुनते हैं? एक तरफ गुरुओं का सम्मान है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े अन्याय को रोकने का आपका परम धर्म। ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट है। इसे आज के कॉर्पोरेट जगत के एक बहुत ही कड़वे उदाहरण से समझते हैं। हाँ। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी के उच्च अधिकारी हैं। जिस इंसान ने आपको हमेशा मेंटर किया, जिसने आपको उंगली पकड़कर सब कुछ सिखाया और इस पद तक पहुंचाया, वही इंसान अब कंपनी में कोई बहुत बड़ा और अनैतिक फ्रॉड कर रहा है, जिससे हजारों कर्मचारियों की नौकरी और जीवन खतरे में है। अब आपके सामने एक भयानक स्थिति है। ये तो सच में बहुत ही मुश्किल फैसला है। क्या आप उस इंसान के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाएंगे या उन हजारों कर्मचारियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे जिन्हें आपसे न्याय की उम्मीद है? ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। अगर मैं सच कहूं तो उस जगह पे शायद मैं भी अर्जुन की तरह अपना इस्तीफा देकर भागने की ही सोचूंगा। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, क्योंकि उस मेंटर को नौकरी से निकालना, उस पर कानूनी कार्रवाई करना, ये अंदर से पूरी तरह तोड़ देने वाला अनुभव होगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि अर्जुन के लिए वो तीर चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, वो भावनात्मक रूप से टूट रहा था। और शायद इसी भयंकर मानसिक उथल-पुथल की वजह से श्लोक 2.5 में अर्जुन एक ऐसी बात कह देते हैं जो किसी को भी सुन कर दे। अर्जुन कहते हैं कि इन महान गुरुओं को मारकर राज्य पाने से तो बेहतर है कि मैं जाकर भीख मांग लूं और उसी से अपना जीवन बिता लूं। एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है ये। हाँ, और आगे वो जो कहते हैं कि अगर जीत मिल भी गई तो वो सुख खून से सना हुआ होगा, ब्लड स्टेन्ड होगा और पाप से भरा होगा। ये रक्त रंजित सुख या खून से सनी सफलता का जो विचार है, ये सीधे इंसान की अंतरात्मा पर वार करता है। सफलता की नैतिकता पर सवाल। अर्जुन ये कह रहे हैं कि सफलता अगर पाप की नींव पर खड़ी हो तो वो सफलता नहीं, एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अर्जुन की ये बात सुनने में बहुत ही महान और त्याग से भरी हुई लगती है। भीख मांगकर जीवन बिताना एक तरह से सर्वोच्च वैराग्य की बात लगती है। हाँ, कोई भी सुनेगा तो कहेगा वाह क्या त्याग है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करें तो ये वैराग्य नहीं है। ये अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से भागने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। चालाक तरीका मतलब वो खुद को धोखा दे रहा है? एक तरह से हाँ। जब इंसान किसी बहुत कठिन निर्णय का सामना नहीं कर पाता तो उसका दिमाग अक्सर त्याग या नैतिक उच्चता का एक छद्म आवरण ओढ़ लेता है, एक ढाल बना लेता है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत डार्क हिस्सा है। बिल्कुल। अर्जुन को लग रहा है कि गुरुओं पे बाण चलाना पाप है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि एक रक्षक होकर अन्याय को चुपचाप देखते रहना और गलत लोगों को जीतने देना उससे भी कहीं बड़ा पाप है। एक्शन न लेना भी तो एक एक्शन ही है। सही कहा। खून से सना सुख तब होता है जब आप अपने स्वार्थ, अहंकार या लालच के लिए किसी निर्दोष को मारते हैं या उसका हक छीनते हैं। लेकिन जब आप न्याय और समाज की रक्षा के लिए एक कड़ा कदम उठाते हैं तो वो कोई खून से सना सुख नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत भारी कीमत होती है जो एक लीडर को चुकानी ही पड़ती है।
ये नजरिया तो सच में पूरी कहानी को ही पलट देता है। मतलब जो हमें बाहर से बहुत बड़ी नैतिकता लग रही है, वो अंदर से सिर्फ अपना दामन साफ रखने की और अपने अपराध बोध से बचने की एक कोशिश है। एकदम सटीक बात। अर्जुन नहीं चाहता कि उसके हाथों पर खून लगे, भले ही उसके पीछे हटने से पूरी दुनिया में अन्याय का राज हो जाए। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही स्वार्थी किस्म का त्याग हो गया। और यही कारण है कि कृष्ण उसे डांट रहे थे। हाँ, जब हम इसे इस तरह डिकोड करते हैं तो समझ आता है कि कृष्ण अर्जुन को इतनी कड़ी फटकार क्यों लगा रहे थे। ये सिर्फ एक युद्ध जीतने या हारने की बात नहीं थी। ये सत्य और न्याय के लिए अपने व्यक्तिगत मोह और अपनी छवि की आहुति देने की बात थी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बलिदान। तो इन 5 श्लोकों से जो एक बहुत बड़ा और समग्र संदेश निकल कर आता है, जो ओवरऑल डीप मैसेज है, अगर हम उसे कुछ मुख्य सिद्धांतों में पिरोने की कोशिश करें तो वो क्या होंगे? पर होती हैं तो वे हमारी सोचने समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह हाईजैक कर लेती हैं। हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। बिल्कुल। अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब भावनाओं के वश में हुआ तो सही और गलत का बुनियादी अंतर भूल गया। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला कभी भी गहरी भावनाओं के प्रभाव में नहीं लेना चाहिए। उस वक्त हमारा विवेक धुंधला हो जाता है। और दूसरा सिद्धांत जो मुझे यहाँ सबसे ज्यादा प्रासंगिक लग रहा है, वो है कठिन समय में साहस का असली मतलब। जब परिस्थितियां एकदम खिलाफ हों, तब अपने हृदय की दुर्बलता को पहचानना बहुत जरूरी है। सही बात है। साहस का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लग रहा है। हाँ, साहस का असली मतलब है कि उस डर, उस कांपते हुए मन के बावजूद आप खड़े होते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कृष्ण का अर्जुन को उठ खड़े होने का आदेश हर उस इंसान के लिए एक सीधी पुकार है जो चुनौतियों के बोझ तले दबा है। तीसरा सिद्धांत है, वो सफलता और नैतिकता के बीच के धागे को स्पष्ट करता है। अर्जुन का ये डर कि सफलता खून से सनी हो सकती है, हमें सिखाता है कि धन या सफलता अगर गलत रास्ते से मिले तो वो कभी सच्ची सुखदायी सफलता नहीं होती। गलत रास्तों से पाई गई मंजिल शांति नहीं दे सकती। लेकिन साथ ही असली नैतिकता वो है जो बृहत्तर कल्याण के लिए हो, न कि सिर्फ हमारे अपने मन को तसल्ली देने के लिए। सही काम करने के लिए अक्सर हमें ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं जो व्यक्तिगत रूप से दर्द देते हैं। वो दर्द ही उस कर्तव्य की असली कीमत है। ये तीनों सिद्धांत सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाले हैं। चाहे हम किसी ऑफिस की जटिल मीटिंग में हों, परिवार के किसी उलझे मामले को सुलझा रहे हों, या अपने ही करियर के किसी चौराहे पर हों, ये भावनाओं और कर्तव्य का द्वंद्व कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। बिल्कुल, ये हम सबकी कहानी है। अर्जुन का वो रथ जिस पर वो हताश होकर बैठा था, असल में हम सबके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं हर वक्त चल रहा है। और ये ज्ञान सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं था, बल्कि ये आज की दुनिया में हमारे हर दिन के संघर्षों के लिए एक सटीक मार्गदर्शक है। एकदम सही। तो जैसे जैसे हम आज के इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, इस पूरी चर्चा ने एक बहुत ही गहरा विचार मेरे दिमाग में छोड़ दिया है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये ज्ञान अर्जुन को किसी शांत आश्रम में या किसी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए नहीं मिला। ये ज्ञान उसे तब मिला जब वो मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह बिखर चुका था। उसका सारा अहंकार टूट चुका था। सब कुछ जमींदोज हो चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करता है। श्रोत के अनुसार इंसान को सबसे बड़ा ज्ञान और सच्चा मार्गदर्शन तभी मिलता है जब वो पूरी तरह टूट जाता है। तो क्या हमें जीवन में आने वाले उन टूटने वाले पलों या संकटों से घबराना चाहिए, या फिर क्या ये संभव है कि हमारा पूरी तरह से बिखरना ही असल में हमारे एक नए और ज्यादा स्पष्ट रूप में निखरने का एक बहुत बड़ी स्पष्टता और नई शुरुआत का अवसर है? क्या पूरी तरह खाली हुए बिना कुछ नया और सच्चा भरा जा सकता है? यही सोचने वाली बात है। ये सवाल सच में रातों की नींद उड़ाने वाला और एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है कि हम अपने ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में कैसे बदल सकते हैं। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।